I I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, may Allah Almighty help and guide you. Ameen. may Allah Almighty help and guide me. Ameen. विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बतौर चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाकी काबीना के अरकान तकरीब में शरीक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. to the best of my ability. आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने खराबी सेहत के बायस आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला फैसला। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद इस्तीफे इरसाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रूल्स में की गई तमाम अपडेट्स फुल कोर्ट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। कमेटी की रिपोर्ट पर रूल्स 1980 और मुजव्वज़ा रूल्स का मुकम्मल जायज़ा लिया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई और जेयूआई की मुखालफत। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की 5 साला मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। कैंगरू कोर्ट्स बना के जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। पाकिस्तान आईनी राह पर चल पड़ा है। कुछ लोग फैसला कर लें आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं। माजी में साजिश के तहत नवाज शरीफ को अहदे से हटाया गया। कैंगरू कोर्ट्स बनाकर नवाज शरीफ पर दबाव डाला जाता रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। हर मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। 27वीं तरमीम के खिलाफ 2 जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर दिफा ने कहा इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं दहशत गर्दों के साथ। दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। अब किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं तरमीम गेज़ेट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी।
आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। फैसल राठौड़ को आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के कायदे अवान के लिए वोटिंग का अमल 17 नवंबर को होगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमेशा कहता था पीपल्स पार्टी मुशावरत के साथ तमाम फैसले करती है। पूरी कोशिश करेंगे कश्मीरियों के लिए आसानियाँ लेकर आएँ। हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, हमारे पास तादाद पूरी है तो किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। फैसले में कहा गया कि रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की गैर जानिबदारी वाज़े करती है। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंतज़ामिया के उसूल के भी खिलाफ है। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने अदालती फैसला खुशाइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद कचहरी हमले का सहूलतकार पकड़ा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में धमाका करने वाले खुदकुश बमबार के मौवन को गिरफ्तार किया। हमले में मुलव्विस TTP फितनतुल ख्वारिज दहशतगर्द सेल के 4 कारिंदे भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाका। ज़िले अदालतों की सिक्योरिटी का नया सर्कुलर जारी। नया सर्कुलर 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके के तनाजुर में जारी किया गया। अमले के लिए हर वक्त अपना सरकारी शनाख्ती कार्ड पहनना लाजमी करार। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बगैर अफगानिस्तान के साथ तिजारत नहीं होगी। इंसानी जान की कीमत तिजारत से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हिमायत की है, लेकिन किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तालिबान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात नहीं किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फोर्सेस ने APS 2 की कोशिश नाकाम बना दी। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाके में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज़ है। दोस्त मुल्कों ने सालिसी की कोशिश की, लेकिन अफगान तालिबान ने अमन की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। Flick it. That'll be 4. He's finding his time. Oh, the fielder wouldn't have mattered. रावलपिंडी में पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच जारी। श्रीलंका के 289 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। श्रीलंका ने 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 288 रन बनाए। श्रीलंकन बैटर लेंथ लियानागे 54 रन के साथ नुमाया रहे। ग्रीन शर्ट्स के अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 3-3 जबकि मोहम्मद वसीम ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला खुशाइंद है। साबिक कप्तान मिसबाउल हक का श्रीलंका टीम से इजहार तशक्कुर। कहा दोनों बोर्ड ने एक दूसरे का साथ दिया, मुश्किल वक्त में साथ होना अच्छी बात है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा। ताजिक वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर होने वाले दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। विफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर जुनेद अनवर चौधरी ने कहा है कि गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। पाकिस्तान और ओमान जल्द ही फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफे और स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक सतह तक पहुँचा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफ़हरिस्त। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 को छू गया। माहिरीन सेहत के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की गैर ज़रूरी बाहर ना जाने से गुरेज। घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत। गजा जंगबंदी की इजरायली खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी, बैतुल्लाहिया और खान यूनिस पर बमबारी। मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद किया गया। इसराइल ने एक यरगमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी। इसराइल से अब तक 330 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस की जा चुकी हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक 3 यरगमालियों की बाक़ियात गजा में मौजूद हैं। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला। मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। रूसी हमलों में 8 अफराद हलाक, 35 जख्मी हुए। शहरियों को पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत। तुर्किया का आग बुझाने वाला तैयारा क्रोशिया में गिरकर तबाह, मलबा मिल गया। हादसे में पायलट जाँ बहक। आग बुझाने वाले 2 तैयारों को मौसम की खराबी के बायस वापस बुलाया गया। एक तैयारा वापस पहुंचा, दूसरा तबाह हो गया। हादसे पर तुर्क सदर का दुख का इजहार। बरतानिया भी यूरोप में बारिशों का सबब बनने वाले तूफान का क्लॉजिया के ज़ेर असर हो गया। मूसलाधार बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इंग्लैंड और वेल्स में हफ्ते की सुबह तक येलो वार्निंग जारी। तेज़ हवा और शदीद बारिश से सैलाब का खदशा पैदा हो गया। अमरीकी सदर का एडिट शुदा बयान नशर करने पर BBC ने माफ़ी मांग ली। एडिटिंग से तासुर पैदा हुआ कि ट्रंप ने पुरतशद्दुद कार्रवाई की तरगीब दी थी। ट्रंप के वकला ने BBC के खिलाफ $1 अरब की हर्जाने की धमकी दी थी। वकला का मुतालबा था कि BBC से माफ़ी मांगे और माली मुआवजा अदा करे। तनाज़ा पर BBC के डायरेक्टर जनरल और चीफ ऑफ न्यूज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। Just checking with Rishabh Pant, maybe the height. Pant saying it might have just hit him high. So they go with that. कोलकाता टेस्ट में भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की बदतमीजी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बाउमा को बोना कह दिया। स्टंप माइक में रिकॉर्ड ऑडियो वायरल हो गई। LBW की अपील के बाद रिव्यू के हवाले से बात करते हुए बुमराह ने अफ्रीकी कप्तान को बोना कहा। बाउमा के बारे में नामुनासिब तबसरे पर बुमराह पर जुर्माने और पाबंदी का इम्कान बढ़ गया।
पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज सिर्फ जमकर ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। Oh, better and almost a wicket, but then right at the end it's a shouts of catch it, because there is a long on, but it'll sail past him. Goes wide, top edge, goes past short third man, and it's 50 on the board for एशिया कप राइजिंग स्टार्स में शाहीनों की ऊंची उड़ान। पहले मैच में ओमान को 40 रन से हरा दिया। कौमी टीम के 220 रन के हदफ के जवाब में ओमान की टीम 180 रन पर ढेर हो गई। शाहीन अगला मैच इतवार को भारत से खेलेंगे। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बना ली। प्लेऑफ के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 8-0 से शिकस्त। पाकिस्तान के प्लेऑफ सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आइंदा बरस फरवरी-मार्च में शेड्यूल है। और सिंध 18 साल के बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार। मज़ार कायद पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मशअल रोशन करके लोगों का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स के इंतज़ामात में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।